तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। आजकल हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि कुछ नैन ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अश्रुओं को भीतर ही भीतर प्रवाहित कर रहे हैं वो, और कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आंखों में, नेत्रों में, नैनों में अपने अश्रुओं को, आंसुओं को थाम के रखा हुआ है, और वो दिखाई देते हैं लेकिन उन्हें टपकने नहीं देते। और कुछ ऐसे देखे हैं कि जिनके नेत्र में से निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं अश्रु। ये सब क्या हो रहा है? और लास्ट ईयर, गत वर्ष, हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तो उन परिस्थितियों से हमने ईश्वर से बहुत क्षमा याचनाएं, बहुत पूजा पाठ और बहुत तपस्याएं की थी। तब जाके हम उन परिस्थितियों से बाहर निकले थे। स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद थे, कर्फ्यू लगे हुए हैं, ये लॉकडाउन है बहुत लंबे लंबे, ऐसी ऐसी स्थितियां थी। और लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ सामान्य हुआ, तो हम फिर सब कुछ भूल गए। फिर हम उसी तरह से बिल्कुल ही निडर होके बेखौफ फिर घूमने लगे। अब अगर कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं गई है, तो हमें बिल्कुल ही इस तरह से बेखौफ होके मेरे ख्याल से तो नहीं घूमना चाहिए था। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, खुद ही हैं। और कल मुझे एक संदेश आया था, एक वीडियो थी, उन्होंने अपना नाम नहीं उसमें बताया था, और वो गार्डन में बैठे हुए थे। आजकल सभी लोग अपने अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं इन परिस्थितियों से निमटने के लिए, कि हम क्या करें, क्या योगदान दें, क्या सलाह दें, क्या करें। और ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं कि जो आजकल सब कहते हैं कि काढ़ा बनाइए, हाथ धोइए और डबल मास्क लगाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ये सब चीज़ें पता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनाइए, सब कुछ पता है। लेकिन वो जो संदेश था थोड़ा अलग था और हटके था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बता ही दूँ कि क्या था वो संदेश जो वो कह रहे थे। तो वाकई बहुत सही बात कही कि अगर अब कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, तो अगर हम इस तरह से डर डर के, और मैंने भी अपनी एक वीडियो में पहले सेम बात, 1 साल पहले एक वीडियो डाली थी कि हमें इससे डरना भी नहीं चाहिए और डरना भी चाहिए, और वही बात उन्होंने बोली। जबकि ये संदेश अब आया है कि डरना चाहिए का मतलब क्या है, कि हमें अपनी प्रिकॉशंस लेके रखने चाहिए, सब मास्क लगाना, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने खान पान का हर तरह का ख्याल रखना, डिस्टेंस बना के रखना, ये सब चीज़ें। इसका मतलब है कि हमें डर के रहना चाहिए। और नहीं डरना चाहिए का क्या मतलब है, कि नहीं डरना चाहिए का मतलब ये है कि अगर घुट घुट के जीते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो फिर तो हो गया काम हमारा। हम तो पहले ही मर जाएंगे, जिसे कहते हैं ना जीते जी मरना, वो वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन उनकी बात जो थी, वो कुछ एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा और नया था मेरे लिए, जो मैं आपसे बताती हूँ। कि उन्होंने कहा कि जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो जो लोग टिकट लेके करते हैं सफ़र, तो वो अपने सफ़र को पूरा एंजॉय करते हैं। मूंगफली भी खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, पेपर्स पढ़ रहे हैं, कई कई तरह के इस तरह से करते हैं। और जो टिकट नहीं लेते, तो उन्हें डर लगा रहता है कि टीटी ना आ जाए, टीटी ना आ जाए, टीटी ना आ जाए, ये डर बना रहता है। तो अब ये टिकट और ये यात्रा और ये टीटी क्या है? टीटी है जो ये आजकल बीमारी फैली हुई है कि वो कब आ जाए और धड़ पकड़ ना कर दे हमारी। और यात्रा क्या है? ये पूरे संसार में जो हम घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, मार्केट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये ट्रेन की तरह से समझ लीजिए। और हम स्वयं क्या है? एक यात्री हैं। अगर हम मास्क लगा के और अपने खान पान का ध्यान पूरी तरह करके, हाथों को सब सैनिटाइज करके हम जाएंगे कहीं, और हम आके भी करेंगे ऐसा, तो हमें फिर डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी के नैन जो हैं वो नहीं रोएंगे फिर,
जो हम आजकल देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ चल रही हैं। तो हमें यही मैं कहना चाहूँगी कि स्वयं का पहरेदार, स्वयं का रक्षक हमें स्वयं ही बनना पड़ेगा, और तभी हम इस जंग को जीत सकेंगे, और हम जीतेंगे। जैसे हमने पिछले वर्ष काफ़ी हद तक जीत ली थी, लेकिन हम दोबारा उसकी चपेट में इसीलिए आए हैं कि लापरवाहियाँ हुई हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जब इसे जीत जाएंगे, जीतेंगे तो हैं ही खैर, तो फिर इस तरह की लापरवाहियाँ ना ही करें तो अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि बस सभी के जीवन में निराशा न हो, आशा हो, और एक विश्वास हो कि हम इसे जीतेंगे, और अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए एक संकल्प की भावना हो, और औरों को भी वो दिलाएं ये संकल्प कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, और कम में काम चलाएं जहाँ तक हो सके, आफत ना मचाएं, भागम भाग मार्केट में जो रश मचा हुआ है कि हर जगह फिर वही लाइंस और वो भीड़ लग गई है, उससे और ज़्यादा हम मुसीबतों को आमंत्रित करेंगे। और ईश्वर में विश्वास रखें, स्वयं भी घर पर रहें, और जहाँ तक हो सके अपने जितने आपके रिलेटिव्स, नियर्स हैं, डियर्स हैं, उन्हें भी कहें कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलूंगी मैं किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।